गोस्ट शिप मूवी की शुरुआत होती है 1962 में एक शिप एंटोनिया ग्रेजा से। इस शिप पर बहुत सारे रिच लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी में एक लड़की होती है जिसका नाम कैटी होता है। ये लड़की वर्ड पजल सॉल्व कर रही होती है। तभी शिप का कैप्टन उसके पास आता है, उसको डांस करने के लिए कहता है। शिप का कैप्टन और कैटी डांस कर रहे होते हैं, तभी एक सस्पिशियस हैंड शिप के लीवर की तरफ बढ़ता है और वो लीवर को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से एक शार्प वायर रिलीज होता है और ये शार्प वायर पार्टी कर रहे लोगों की बॉडी को बीच में से कट कर देता है। पार्टी कर रहे लोग सभी मर जाते हैं, सिर्फ कैटी जिंदा बच जाती है, क्योंकि कैटी की हाइट छोटी होती है, जिसकी वजह से वो वायर उसके सर के ऊपर होके निकल जाता है। मूवी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। 40 साल बाद यानी कि प्रेजेंट डेज में एक दूसरी शिप आर्कटिक वॉरियर बताई जाती है, जिसके क्रू मेंबर डैमेज्ड और सिंकिंग शिप्स को ओशन से शोर पे ले जाते हैं और सिंकिंग शिप्स को किनारे पे लाके वो अपनी अर्निंग करते हैं। क्रू मेंबर्स में 5 मेल और एक फीमेल होती है। फीमेल का नाम मॉरिन होता है। ये क्रू मेंबर एक रेस्टोरेंट में रिसेंटली एक सिंकिंग शिप को बचाने के बाद में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक जैक नाम का आदमी आता है, जो कहता है कि मैं एक वेदर पायलट हूँ और बताता है कि मैंने बेरिंग सी में एक बहुत बड़ी शिप देखी है जो इंटरनेशनल वाटर्स में है और उसको कोई भी क्लेम कर सकता है। जैक ये भी बताता है कि र्यूमर्स है कि उस शिप पर बहुत सारा सोना भी है, तो हम उसको रिपेयर करके शोर पे लाएंगे और उससे अच्छी अर्निंग करेंगे। क्रू मेंबर इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो अपनी टग बोट आर्कटिक वॉरियर को लेके उस शिप की सर्च में निकल जाते हैं। जब ये लोग बेरिंग सी में उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो पहले तो उनको कोई भी शिप नहीं दिखाई देता, लेकिन बाद में अचानक उनके सामने एक जायंट शिप आ जाता है। उस जायंट शिप को देख के इस टीम का सबसे बड़ा एंड एक्सपीरियंस आदमी मर्फी कहता है कि ये शिप एंटोनिया ग्रेजा है जो 1962 में गायब हो गया था, जिसके सारे पैसेंजर भी कभी वापस नहीं लौटे। फिर बाद में इस टीम के मेंबर एंटोनिया ग्रेजा पे चढ़ते हैं और अंदर जाते हैं, तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वो कैटी की पजल अपने आप इन मेंबर्स का वेलकम करती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको एक डिजिटल वॉच मिलती है। डिजिटल वॉच को देख के वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 1962 में तो डिजिटल वॉचेज नहीं थी। टीम का एक मेंबर बताता है कि हो सकता है कि कोई और टीम भी हमारे से पहले यहाँ पे आ चुकी हो जिसकी डिजिटल वॉच यहाँ पे रह गई हो। जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं तो मुंडर के नीचे का फर्श एकदम से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन मॉरिन उसको पकड़ लेती है। मॉरिन जैसे ही उसको पकड़ती है, मॉरिन को कैटी दिखाई देती है। मॉरिन शॉक हो जाती है, लेकिन वो पहले मुंडर को ऊपर पुल करती है और जब वो वापस देखती है तो वहाँ पे कैटी नहीं होती है। मॉरिन बाद में कैटी वाली बात जैक को बताती है कि मैंने एक लड़की को बेसमेंट में देखा था, तो जैक उसको बोलता है कि तुम हेलुसिनेट हो रही हो, तुम्हारी ये इमेजिनेशन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मॉरिन शिप को एक्सप्लोर करते करते एक खाली स्विमिंग पूल पे पहुँचती है। जब वो स्विमिंग पूल के अंदर जाती है तो स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे बुलेट होल देखती है। ये देख के मॉरिन शॉक हो जाती है। जब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो फिर से उसको एकदम से कैटी दिखाई देती है। डर के मारे की वापस से स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लगती है और उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। मॉरिन का ये ब्लड स्विमिंग पूल के बुलेट होल से होकर अंदर ड्रेन करता है और जब मॉरिन वापस स्विमिंग पूल से जाती है तो उसको कैटी की जगह जैक दिखाई देता है। जैक और मॉरिन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे स्विमिंग पूल में सारे के सारे बुलेट होल से ब्लड आउटफ्लो करने लगता है और धीरे धीरे सारा का सारा स्विमिंग पूल ब्लड से फिल हो जाता है और उस ब्लड फिल्ड स्विमिंग पूल में बहुत सारी डेड बॉडीज तैर रही होती है। ये बहुत ही डरावना होता है। जैक और मॉरिन फिर इंजन रूम में पहुँचते हैं। जब वो इंजन रूम का दरवाजा ओपन करते हैं तो अचानक से पानी की एक लहर निकलती है और उसमें से बहुत सारी डेड बॉडीज निकलती हैं, जो बहुत ही स्कैरी था। जब जैक और मॉरिन इंजन रूम से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एक कंपार्टमेंट की तरफ पहुंचते हैं। उस कंपार्टमेंट में उनको 9 वुडन बॉक्स मिलते हैं। हर एक वुडन बॉक्स में 28 गोल्ड की बार्स थी, जो कि बहुत ज्यादा सोना था। वो खुश हो जाते हैं और अपने टीम मेंबर को इन्फॉर्म करने के लिए निकलते हैं और अपने टीम मेंबर्स के साथ गोल्ड वाले रूम में पहुंचते हैं। सब मेंबर गोल्ड को देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें अब फाइनली गोल्ड मिल गया है। गोल्ड मिलने के बाद में क्रू मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ गोल्ड लेकर अपनी आर्कटिक वॉरियर में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो गोल्ड को वुडन बॉक्सेस में अपनी आर्कटिक वॉरियर में लोड करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनकी बोट में सैंटोस क्रू मेंबर इंजन रूम में बोट को तैयार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रखे गैस के सिलेंडर का नॉब अपने आप से मूव करता है और गैस रिलीज होने लगती है। ये सब चीजें ऊपर से कैटी देख रही होती है। कैटी मॉरिन को वार्न करना चाहती है, पर अचानक से कैटी को कोई वहाँ से ले जाता है और जैसे ही बोट को स्टार्ट किया जाता है, बोट में ब्लास्ट हो जाता है और क्रू मेंबर सैंटोस
जलकर मर जाता है। ये देखकर मॉरिन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और उसको लगता है कि ये सारी पजल कैटी के अराउंड है, इसलिए वो कैटी की पजल को सॉल्व करके रहेगी। शिप को एक्सप्लोर करने पर मॉरिन को फाइनली कैटी का रूम मिलता है। मॉरिन जब कैटी के रूम का डोर ओपन करती है तो उसको कैटी की उसी फ्रॉक में एक स्केलेटन लटका हुआ नजर आता है। मॉरिन इससे बहुत डर जाती है। मॉरिन स्केलेटन के पहने हुए एक लॉकेट को निकालती है और खोलकर देखती है तो उसमें कैटी के पेरेंट्स की पिक्चर होती है और वो देखती है कि कैटी उसके पीछे ही खड़ी है। जब वो लॉकेट मॉरिन कैटी को देती है तो वो लॉकेट कैटी के हाथ के आर पार हो जाता है। तब मॉरिन को पहली बार रियलाइज होता है कि कैटी कोई रियल पर्सन नहीं है बल्कि एक सोल है, एक आत्मा है, और उसको ये भी रियलाइज होता है कि वो एक गुड सोल है। कैटी मॉरिन को बताती है कि उसकी सोल और दूसरे पैसेंजर की सोल इस शिप पर हॉस्टेजेस हैं और वो मॉरिन को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस घोस्ट शिप को छोड़ के चली जाओ वरना तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। तभी उस रूम में इविल स्पिरिट आती है और कैटी गायब हो जाती है। डर के मारे मॉरिन अपने टीम मेंबर के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ मुंडर और डॉज किचन में जाते हैं और वहाँ पर उनको कुछ पैकेज्ड फूड मिलता है। उस फूड को ओपन करके वो खाने लगते हैं तो खाना उनको पहले तो बहुत डिलीशियस लगता है, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो खाना नहीं एक्चुअली में कीड़े खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मर्फी कैप्टन के रूम में पहुँचता है और वहाँ देखता है कि एक वाइन की बोतल और हाफ फिल्ड वाइन की ग्लास पड़ी है। जब वो ड्रिंक करने लगता है तो उसको अचानक से कैप्टन दिखाई देता है। घोस्ट शिप का कैप्टन मर्फी को बताता है तुमने जो गोल्ड वुडन बॉक्सेस में देखा है वो गोल्ड असल में एंटोनिया ग्रेजा पे नहीं था। 1962 में एंटोनिया ग्रेजा के पास में एक दूसरा शिप डूब रहा था जिसका नाम लॉरेलाई था और उस डूबते हुए शिप पे सिर्फ एक ही पैसेंजर जिंदा था। वो पैसेंजर अपने साथ इस गोल्ड के 9 वुडन बॉक्सेस को लेके आया था और उसी पैसेंजर का ये गोल्ड है। जब मर्फी शिप के कैप्टन को पूछता है कि वो पैसेंजर कौन था तो शिप का कैप्टन मर्फी को उसकी एक फोटो दिखाता है। मर्फी फोटो देख के चौंक जाता है क्योंकि वो फोटो उसको जानी पहचानी लग रही थी। ये फोटो किसकी है ये बाद में रिवील करते हैं। मर्फी इस सच्चाई को बताने के लिए अपने टीम मेंबर की तरफ भागता है। मर्फी के सामने मॉरिन आती है लेकिन मॉरिन में उसको जला हुआ सैंटोस दिखता है। ड्रंकन मर्फी मॉरिन पे सैंटोस समझ के डर के मारे उस पे अटैक कर देता है तो मॉरिन उस पे काउंटर अटैक करती है। तभी जैक आता है और जैक मर्फी के सर पे मारता है जिसकी वजह से मर्फी बेहोश हो जाता है। टीम के मेंबर मिलके मर्फी को एक खाली एक्वेरियम में बंद कर देते हैं ताकि वो किसी और को सैंटोस समझ के अटैक नहीं कर दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रियर एक लेडी सिंगर की आवाज सुनता है और उसको फॉलो करता है। फिर वो शिप के पार्टी हॉल में पहुंचता है और पार्टी हॉल में चीजें अचानक से हिलने डुलने लगती हैं और एकदम से रियलिटी में चेंज हो जाती हैं। वो वहाँ देखता है कि 1962 की पार्टी वहाँ पे लाइव चल रही होती है और वही सिंगर फ्रांसिस्का वहाँ पे गाना गा रही होती है। गियरर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फ्रांसिस्का उसको अपने पीछे बुलाती है। फ्रांसिस्का उसको सेड्यूस करती है। जब गियरर पूरी तरह से उसके काबू में हो जाता है तो फ्रांसिस्का उसको बहुत ऊंचाई से गिरा देती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। इधर मॉरिन जब गियरर को ढूंढने के लिए निकलती है तो उसको फिर से कैटी दिखाई देती है और कैटी उसकी बॉडी को टच करके मॉरिन को उसी पार्टी वाली नाइट पे ले जाती है और रियलिटी उसको बताती है कि उस रात एक्चुअली में क्या हुआ था। मॉरिन देखती है कि उस रात पार्टी चल रही थी लेकिन शिप के कुक खाने में जहर मिला रहे थे और कुछ गनमैन पैसेंजर्स पर गोलियां चला रहे हैं और उनको मार रहे हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और एक वायर कोई रिलीज करता है जिसकी वजह से पार्टी में सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ कैटी बच जाती है। फिर कैटी को भी कुछ लोग उठा के ले जाते हैं और उसको मार के उसको लटका देते हैं। मॉरिन को पता चलता है कि कुक को और गनमैन को गोल्ड देने का लालच दिया गया था इसलिए वो ये सब कर रहे थे। जब गनमैन और दूसरे लोग गोल्ड लेने के लिए पहुंचते हैं तो फ्रांसिस्का अपने एक क्लोज मैन को लालच देकर दूसरे सभी लोगों को मरवा देती है और फिर फ्रांसिस्का उस क्लोज मैन को भी मार देती है। तभी हमें पता चलता है कि असली विलन तो कोई और ही है। एक लोहे का बहुत बड़ा हुक आता है और फ्रांसिस्का के गले में घुस जाता है जिसकी वजह से फ्रांसिस्का भी मर जाती है। जब विलन का फेस एक्सपोज होता है तो वो असली में जैक होता है। ये सारे काम जैक खुद करवा रहा होता है, पर किस लिए? जैक असली में एक डीमन सोल होता है जिसका टास्क ये होता है कि लोगों से सिन कमिट करवाए और वो लोगों को मारे और उनकी सोल को कलेक्ट करके हेल में भेजे। वो हेल के लॉर्ड का ऑर्डर फॉलो करता है। जैक का सोल कलेक्ट करने का एक कोटा होता है, जब तक वो कोटा पूरा नहीं करता तब तक वो ये काम करता रहेगा, लोगों को मारता रहेगा, उनकी सोल कलेक्ट करके हेल में भेजता रहेगा। इसीलिए उसने आर्कटिक वॉरियर के टीम मेंबर को भी रेस्टोरेंट में अप्रोच किया था, उनको सोने का और शिप का लालच देके यहाँ पर एंटोनिया ग्रेजा पे ले आया ताकि वो इस शिप को रिपेयर करके चला सके और
दूसरे लोगों को मार के और सोल इकट्ठा कर सके। जैक की सच्चाई मॉरिन अब जान चुकी थी। मॉरिन अब इस सच्चाई को बताने के लिए मर्फी की तरफ भागती है। तब उसको याद आता है कि मर्फी को तो खाली एक्वेरियम में बंद कर दिया था। एक्वेरियम पास जाती है तो उसको पता लगता है कि एक्वेरियम में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मर्फी की डेथ हो जाती है। और मर्फी के हाथ में जैक का फोटो था। ये वही फोटो था जो उसको कैप्टन ने दिया था और वो मॉरिन को दिखाने आ रहा था। मॉरिन ये देख के बहुत रोती है, लेकिन मॉरिन डॉज को जैक पे नजर रखने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और वो जैक की सच्चाई डॉज को नहीं बता पाती है और वो मुंडर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर मुंडर इंजन रूम में फंसा होता है और उसको कोई चीज पीछे से खींचती है और वो इंजन रूम में ही मर जाता है। मॉरिन ये कंक्लूड करती है कि जैक उनकी टीम को लालच देकर एंटोनिया ग्रेजा पे लाया था ताकि वो लोग इस शिप को रिपेयर कर सके और जैक और सोल कलेक्ट कर सके ताकि उसका कोटा पूरा हो जाए। मॉरिन सोचती है कि अगर मैं इस शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो जैक के पास और कोई सोर्स नहीं होगा सोल कलेक्ट करने का, इसलिए वो उसमें एक्सप्लोजिव लगाने का सोचती है और वो एक्सप्लोजिव लगाने लग जाती है। तभी उधर जैक डॉज को किसी बात पे उकसाता है और डॉज जैक को गोली मार देता है और जैक को मरा हुआ समझ के निकल जाता। थोड़ी देर बाद में डॉज मॉरिन के पास आता है और मॉरिन को बोलता है कि देखो, अगर तुम शिप पे एक्सप्लोजिव लगाओगी तो हमारा सर्च किया हुआ सोना भी इसके साथ खत्म हो जाएगा और हमारी जर्नी का कोई मतलब नहीं रहता। तुम इसको एक्सप्लोड मत करो। लेकिन जब मॉरिन उसकी बात नहीं सुनती है तो डॉज अचानक से जैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब कि जैक ने डॉज को भी मार दिया। वो मॉरिन पे अटैक करता है। नीचे गिरने पर मॉरिन एक एरो उठाती है और एरो को जैक के पैर में घुसा देती है, जिसकी वजह से जैक गिर जाता है और उसी एरो से वो एक्सप्लोजिव के रिमोट पे निशाना लगाती है और उसी समय शिप से कूद जाती है। शिप में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जिसकी वजह से शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। मॉरिन पानी के अंदर से तैर के बोट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। तभी कैटी की सोल आती है और उसको रास्ता दिखाती है और उसको बाहर निकालती है। जैसे ही मॉरिन बाहर निकलती है वो देखती है कि कैटी की सोल और दूसरे पैसेंजर्स की सोल अब इस गोस्ट शिप पे हॉस्टेजेस नहीं है। अब वो फ्री हो गई है और अपनी दूसरी लाइफ में जाने को तैयार है। दे आर नो लॉन्गर हॉस्टेजेस। मॉरिन के बाकी सभी साथी मर चुके होते हैं। मॉरिन एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के तैरते तैरते समुद्र में एक दूसरी शिप के पास पहुंचती है, जो उसको रेस्क्यू कर लेता है और शोर पर ले आता है। शोर पर मॉरिन एक दूसरे शिप को देखती है जिसमें जैक उसको जाता हुआ दिखाई देता है, जो अपने साथ गोल्ड के वुडन बॉक्सेस भी लाया होता है। मॉरिन उसको देख के चिल्लाती है। एक्चुअली में जैक दूसरे शिप पे अपने गोल्ड बॉक्सेस ले जा रहा है ताकि वहाँ पर भी किसी को लालच देके और लोगों को मरवाएगा और दूसरों की सोल कलेक्ट करके हेल में भेजता रहेगा। अगर इस मूवी को लीनियर सीक्वेंस में देखें तो ऐसा है कि जैक एक सोल कलेक्टर है जो लॉरेलाई के सभी लोगों को मारकर या मरवाकर सोल कलेक्ट करके 1962 में एंटोनिया ग्रेजा में पहुंचा था और वहां पर भी अपने इसी सोने का लालच देके कुक से और गनमैन से और अलग अलग तरीकों से एंटोनिया ग्रेजा के सभी पैसेंजर्स को मारने के बाद में जब एंटोनिया ग्रेजा डैमेज हो गई तो उसका सोल कलेक्शन बंद हो गया। इसलिए उसकी सोल इस रेस्क्यू टीम के पास आती है रेस्टोरेंट में और उनको गोल्ड का और शिप का लालच देके बेरिंग सी में ले जाती है ताकि ये रेस्क्यू टीम एंटोनिया ग्रेजा को रिपेयर कर सके। फिर जैक उनको मार देता और एंटोनिया ग्रेजा को लेकर कंटिन्यूअसली वो सोल कलेक्ट करता रहता जब तक कि उसका कोटा पूरा नहीं हो जाए। और दोस्तों, इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।